साथियों, आज मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जो आज मेरे साथ घटित हुआ। मैं इस समय कोयम्बटूर में हूँ और मैंने एक रैपिडो बुक की बस स्टैंड जाने के लिए। तो यहाँ कोयम्बटूर में कल्चर है जो भी अमाउंट शो होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर अमाउंट इज शोइंग देयर, बिना सोचे समझे ये लोग 30, 40, 50 रुपये एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं। तो सुबह क्या हुआ, मैंने एक रैपिडो बुक की तो उधर से उसने कॉल किया मुझे कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है। 30 रुपये उसने डिमांड की। मैंने कहा नहीं, पहले उसने मुझसे पूछा कि अमाउंट क्या शो कर रहा है। तो मैंने उसको ये बोला कि आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। वो बंदा आ गया, मैंने उसको OTP शेयर कर दिया। जैसे ही OTP शेयर किया वो इस बात पर अड़ गया कि मैं 30 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा 80 रुपये शो कर रहा है, मैं 80 रुपये दूँगा। तो वो नहीं माना, तो मैंने कहा ठीक है, आप जा सकते हो। वो बिना राइड कैंसिल किए चला गया। अब जब जो राइडर है वो जब राइड कैंसिल नहीं करता है तो ऐप लॉक हो जाता है, फिर आप उस ऐप से कोई दोबारा आप राइड बुक नहीं कर सकते। तो ये घटना 2-3 दिन पहले भी मेरे साथ एक बार हो चुकी थी। तो मुझे बहुत परेशान होना पड़ा, मुझे रिक्वेस्ट डालनी पड़ी और उसको रिन्यू होने में 2-3 दिन लग गए। तो 2-3 दिन तक वो मतलब मैं सीज रहा। अच्छा, यहाँ बाकी ओला और ऊबर की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं नहीं, रैपिडो ही सुविधा देता है और उनकी मोनोपोली चलती है एक तरीके से। तो मुझे लगा ये तो फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने उस लड़के को फिर फ़ोन किया। तो मैंने कहा भाई, तुमने राइड तो कैंसिल की नहीं है, राइड तो कैंसिल करो जिससे कि मैं दूसरी राइड बुक कर सकूँ। तो उसने बड़ी ही कूल ड्यूड जैसे आजकल के बच्चे होते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स दिया, बोला इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। मैं एकदम स्टक हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा, तुम वापस आ जाओ, तुम जो पैसा डिमांड करते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। बोला ठीक है। वो आया वापस, मैं उसके साथ बैठा, मुझसे बोलता आप पेमेंट एडवांस कर दीजिए। मैंने कहा पेमेंट क्यों एडवांस करूं? बोला मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता हूं, आप एडवांस करिए पेमेंट। अब मैं चूँकि बैठ गया था उसको बाइक पे, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, पैसा तो अब मैं तुम्हें जब ही दूंगा जब तुम मुझे वो सेट डेस्टिनेशन पे पहुंचाओगे। तो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर चल दिया। थोड़ा करीब मुश्किल से 1 किलोमीटर चला होगा, बोलता है आप पैसा दे दीजिए। मैंने कहा मैं तुझे पैसा नहीं दूँगा, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो जब तुम मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाओगे तभी मैं तुमको पैसा दूंगा। अब खैर बात चलती रही। जहाँ से मैंने बुक किया था वहाँ से करीब जो मेरा डेस्टिनेशन है 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चुप हुआ, फिर वो पहुँच गया। उसने खैर मुझे मेरे डेस्टिनेशन पर ड्रॉप किया। मैंने कहा अब गाड़ी साइड से लगा देना। 21 साल का लड़का था वो, तो उसने गाड़ी साइड से लगाई। मुझे उसके एटीट्यूड पे गुस्सा आई। तो मैंने कहा अब अगर मैं तुमको पैसा ना दूँ तो तुम क्या कर लोगे मेरा? तो बोलता है कि आप, उसने मुझे मेरे आगे कुछ नहीं बोला, चुपचाप QR कोड आगे कर दिया, बोला आप पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये बताओ अगर मैं पैसा ना दूँ तो तुम क्या करोगे? तो कहने लगा मैं 21 साल का हूँ और मैं रात को देर रात तक स्टडी करता हूँ और दिन में ये बाइक का वो रैपिडो चलाता हूँ और मेरी भी अपनी मजबूरियाँ हैं और ये है। तो मैंने कहा तुम अगर अपनी परेशानियाँ गिना रहे हो तो यहाँ तो ज़िंदगी में हर आदमी अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है।
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी परेशानियाँ दूसरों के ऊपर इम्पोज कर दें। तो वो चुप रहा। मैंने खैर, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा अभी जितना तुम स्मार्ट बनते हो उतने स्मार्ट हो नहीं। तुम्हारा जो बेसिक जो व्यक्तित्व है, जो वो है, तुम उसी में रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा बताओ, तुम्हारा पैसा मैं देता हूँ। तो जो भी उसका अमाउंट था बढ़ा के मैंने, कितना हुआ पता नहीं उसको क्या लगा, बोला नहीं नहीं आप जो मेरा जो शो अमाउंट कर रहा है वही दीजिए। उसने एक्स्ट्रा पैसा लेने से मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको वो अमाउंट पे कर दिया, बात ख़त्म हो गई। मेरा ये बात शेयर करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि बात छोटी सी है लेकिन गौर करने वाली है। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसके लिए हम बहुत ऐसी भी चीज़ें करते हैं जो कि स्तरहीन हो जाती हैं कभी कभी, अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी अहम को की पुष्टि के लिए, शांति के लिए। लेकिन जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, और शायद बेहतर तरीके से मिले। चीज़ों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। और देखिए वही हुआ। मेरा मकसद यही था कि हमको जो चीज़ें जिस रूप में आए उसे स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर की ब्लेसिंग समझ के। और यकीन मानिए जो आपका है वो आपको हर हालत में मिल के रहेगा। धन्यवाद।